हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप। तो आज हम बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में, जो बहुत ही कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जो 30 साल से ऊपर के लोगों में कम से कम 50 से 70% पॉपुलेशन में पाया जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, लैक्टोज और इंटॉलरेंस। लैक्टोज जो होता है मिल्क का एक मेन शुगर या कार्बोहाइड्रेट होती है। मिल्क में तीन चीज़ें होती हैं मेनली, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट और एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है केजीन होता है, फैट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो मेन होती है वो उसे हम कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है डाइसाइक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, और ये दो मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस से मतलब है कि लैक्टोज जो मेन शुगर होती है मिल्क की, वो टॉलरेट ना हो तो उसे हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों होती है? ये लैक्टोज इंटॉलरेंस इसलिए होती है कि हमारी बॉडी में या हमारे इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टेज। ये लैक्टेज अगर कम हो जाए या ना बने तो लैक्टोज जो होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, जिससे वो एब्जॉर्ब हो पाए इंटेस्टाइन में, और लैक्टोज डायरेक्टली आपकी जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, जहाँ वो फर्मेंटेशन होता है उसका, और वो पानी लार्ज इंटेस्टाइन से खींचती है, जिससे डायरिया, क्रैम्प्स और एब्डोमिनल पेन होता है। मैमल्स में जिनके बच्चे शुरू में दूध पर डिपेंडेंट रहते हैं, शुरू के कुछ महीने में उनमें लैक्टेज एंजाइम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे बच्चे दूध को डाइजेस्ट कर सकें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं मैमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो उनमें जो है लैक्टेज एंजाइम की कमी होने लग जाती है, क्योंकि बच्चे जो हैं दूध के अलावा और भी चीज़ें खाने लग जाते हैं। हम मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी देर तक छोड़ने के बाद दोबारा कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स आ सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस में लैक्टेज एंजाइम की कमी कई वजह से हो सकती है। रेयर केसेस में शुरू से ही लैक्टेज बचपन में ही होता नहीं है, या फिर लैक्टेज एंजाइम बाद में बनना कम हो जाता है, जैसे कि मैमल्स में मैंने बताया, या फिर कई डिजीज़ इंटेस्टाइन की होती हैं, जैसे क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस या वायरल डायरिया। इसमें कभी कभी जो होता है लैक्टेज एंजाइम कम बनने लग जाता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्यों है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम पहले उसे च्यू करते हैं दांतों से, और उसके बाद वो हमारी फूड पाइप में जाता है, उसके बाद स्टमक में जाता है, जिससे और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, और वहाँ पर एंजाइम्स और एसिड से मिलता है। तो बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, जिससे वो एब्जॉर्ब हो सकें। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते इंटेस्टाइन से, तो इसलिए बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम एंजाइम्स करते हैं। जब ये इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन की इनर एपिथेलियम से भी कुछ एंजाइम निकलते हैं जो इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को फर्दर छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, जिससे वो इंटेस्टाइन का जो ब्रश पाउडर होता है उससे जो है एब्जॉर्ब हो सके। जब ये लैक्टोज यहाँ पर पहुँचता है, जो दूध का जो कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पर पहुँचता है, तो इंटेस्टाइन की इनर एपिथेलियम से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम कहते हैं लैक्टेज। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को दो मॉलिक्यूल मोनोसैक्राइड में डिवाइड कर देता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्रश बॉर्डर से, जैसे कि मैंने पहले बताया। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं यहाँ से, अगर लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है या लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता है, तो ये लैक्टोज जो होता है सीधा जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो वहाँ दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर लैक्टोज सीधा पहुंच जाए तो लैक्टोज का फर्मेंटेशन करते हैं, जब वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, जिससे गैसेस निकलती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो हमारे पेट में फ्लैचुलेंस करती हैं, ब्लोटिंग करती हैं और गैस बनाती हैं। और साथ में इसमें लैक्टोज जो होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे जो है पानी जो है कोलोन से यानी लार्ज इंटेस्टाइन से उसके जो ल्यूमन है उसमें आने लग जाता है, और वो डायरिया करता है यानी लूज मोशंस करता है। तो आप समझ गए होंगे कि लैक्टोज किस तरीके से अगर एब्जॉर्ब नहीं होता है तो फर्मेंटेशन होता है उसका, और साथ में वो पानी को अंदर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं और लूज मोशंस होते हैं। इसकी लैक्टोज इंटॉलरेंस की डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ज़्यादातर लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, पर कभी कभी अगर बहुत माइल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, जिसमें सिम्टम्स बहुत कम हो, तो हम हाइड्रोजन आपकी उसकी सांस में देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं। अगर हाइड्रोजन अगर ज़्यादा होती है तो हम लैक्टोज इंटॉलरेंस की डायग्नोसिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर केसेस में ये बिल्कुल एविडेंट होता है कि हम दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे ही लेते हैं
तो उसके 2-3 घंटे के बाद हमें ब्लोटिंग होने लग जाती है, गैस बनने लग जाती है और लूज़ मोशंस भी होने लग जाते हैं। अगर कभी डाउट होता है तो हम दूध को बंद करके देख सकते हैं 1 आध हफ्ता, और फिर दोबारा शुरू करके देख सकते हैं। अगर बंद करने से सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं और शुरू करने से फिर सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए हमें मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, और मिल्क की जगह हम सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं जिसमें लैक्टोज़ नहीं होती है, या फिर ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जिसमें लैक्टोज़ कम होता है, जैसे योगर्ट और दही। कॉमर्शियली जो है लैक्टोज़ फ्री मिल्क मिलता है, उसको ले सकते हैं। लैक्टेज एंजाइम्स की टैबलेट्स या फिर कैप्सूल्स मिलते हैं या फिर ड्रॉप्स भी मिलती हैं, उसको हम अगर मिल्क प्रोडक्ट्स या कोई यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम ले सकते हैं, तो इससे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। लैक्टेज एंजाइम कॉमनली अवेलेबल नहीं है, इसको हम अमेज़ोन से देख सकते हैं अगर वहाँ पर अवेलेबल हो तो। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में अगर हम दूध छोड़ते हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने लग जाती है, तो हमें कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन साथ में लेने चाहिए। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।